नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम यूनिटी के अंदर अपनी कार के लिए कंट्रोल्स बनाना सीखेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप पूरा सेटअप करेंगे जिससे आप अपनी कार को आसानी से ड्राइव और कंट्रोल कर सकें। इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस विस्तार से दिखाऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण स्टेप मिस ना हो। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं और अपनी कार के कंट्रोल्स तैयार करते हैं। अब हमें यूनिटी में एक नया प्रोजेक्ट बनाना है। इसके लिए सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करें। यहाँ आपको कई टेम्पलेट्स दिखाई देंगे, लेकिन हमें यूनिवर्सल 3D टेम्पलेट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप चाहें तो अपने प्रोजेक्ट का नाम भी बदल सकते हैं। सभी सेटिंग्स पूरी हो जाने के बाद बस क्रिएट प्रोजेक्ट बटन पर क्लिक करें। कुछ ही समय में यूनिटी आपका नया 3D प्रोजेक्ट तैयार कर देगी और फिर हम अपने गेम पर काम शुरू कर सकते हैं। अब हमारे पास एक खाली एम्प्टी प्रोजेक्ट तैयार है और इसी के अंदर हम अपना पूरा काम करेंगे। सबसे पहले एसेट्स फोल्डर के अंदर एक नया फोल्डर बनाते हैं। मैं इसका नाम 3D मॉडल्स रख रहा हूं, लेकिन आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई भी नाम दे सकते हैं। इस फोल्डर के अंदर हम अपने गेम में इस्तेमाल होने वाले सभी 3D मॉडल्स को व्यवस्थित तरीके से रखेंगे। इससे प्रोजेक्ट साफ सुथरा रहेगा और आगे काम करते समय किसी भी फाइल को ढूंढना काफी आसान हो जाएगा। अब तक मैंने अपनी कार का 3D मॉडल यूनिटी में इंपोर्ट कर लिया है। अगला कदम है कार को इंटरैक्टिव बनाना, ताकि वह गेम की फिजिक्स के साथ सही तरीके से काम कर सके। इसके बाद हम कार पर एक रिजिड बॉडी कंपोनेंट अप्लाई करेंगे। रिजिड बॉडी यूनिटी की फिजिक्स सिस्टम को कार पर लागू करता है, जिससे कार पर गुरुत्वाकर्षण और अन्य फिजिक्स इफेक्ट्स काम कर सकें। अब रिजिड बॉडी की मास वैल्यू को 800 सेट कर देते हैं, जिससे कार का वजन थोड़ा वास्तविक महसूस हो। यह वैल्यू आपके वाहन के प्रकार के अनुसार अलग भी हो सकती है। इस कार का बेस तैयार करने के लिए मैं फिलहाल एक क्यूब का इस्तेमाल कर रहा हूं। आप चाहें तो टेरेन का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारा मुख्य उद्देश्य कार की फिजिक्स और मूवमेंट को टेस्ट करना है। इसी वजह से मैं एक साधारण क्यूब का उपयोग कर रहा हूं, क्योंकि यह जल्दी सेटअप हो जाता है और टेस्टिंग के लिए बिल्कुल पर्याप्त है। बाद में जब हमारा कार कंट्रोलर पूरी तरह से सही काम करने लगेगा, तब हम इसे एक बेहतर रोड, ट्रैक या टेरेन से बदल सकते हैं। अब हमें अपनी कार पर कोलाइडर लगाना है। इसके लिए मैं एक बॉक्स कोलाइडर का उपयोग करूंगा, जो फिलहाल हमारी कार के लिए पर्याप्त रहेगा। कोलाइडर जोड़ने के बाद हम इसे टेस्ट करेंगे। तो चलिए गेम को रन करके देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी कार के टायर जमीन के अंदर जा रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी तक टायरों पर कोई कोलाइडर नहीं लगाया गया है। यूनिटी की फिजिक्स सिस्टम केवल उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के साथ सही तरीके से टकराव कोलिजन करती है जिन पर कोलाइडर मौजूद होता है। अब हमें अपनी कार में व्हील कोलाइडर्स जोड़ने हैं, लेकिन हम इन्हें सीधे व्हील में इस पर नहीं लगाएंगे। इसकी बजाय हम व्हील कोलाइडर के लिए अलग एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले मैं एक पेरेंट ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उसके अंदर प्रत्येक पहिए के लिए अलग अलग एम्प्टी ऑब्जेक्ट्स तैयार करूंगा। उदाहरण के लिए फ्रंट लेफ्ट व्हील के लिए मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उसका नाम FLW फ्रंट लेफ्ट व्हील रखूंगा। इसके बाद हम इन एम्प्टी ऑब्जेक्ट्स को ठीक उसी स्थान पर सेट करेंगे जहां कार के वास्तविक पहिए मौजूद हैं। अब इन्हीं ऑब्जेक्ट्स पर हम व्हील कोलाइडर कंपोनेंट जोड़ेंगे। सबसे पहले रेडियस को इस तरह सेट करें कि वह टायर के वास्तविक आकार से मेल खाए। इसके लिए आप टायर का साइज देखकर रेडियस की वैल्यू को बढ़ा या घटा सकते हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि व्हील कोलाइडर टायर के बिल्कुल बीच में स्थित हो। यदि कोलाइडर ऊपर या नीचे होगा तो कार की फिजिक्स सही तरीके से काम नहीं करेगी। जरूरत पड़ने पर सेंटर की वैल्यू को एडजस्ट करके कोलाइडर को टायर के सेंटर में लाएं। सभी व्हील कोलाइडर्स की पोजीशन और साइज सही होने के बाद कार की फिजिक्स काफी बेहतर और स्थिर हो जाएगी। अब मैं इस व्हील कोलाइडर ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करूंगा ताकि बाकी सभी टायरों के लिए भी वही सेटअप इस्तेमाल किया जा सके। इसके बाद मैं प्रत्येक ऑब्जेक्ट का नाम उसके संबंधित पहिए के अनुसार बदल दूंगा। उदाहरण के लिए FLW फ्रंट लेफ्ट व्हील, FRW फ्रंट राइट व्हील, RLW रियर लेफ्ट व्हील और RRW रियर राइट व्हील, ISL और RRW रियर राइट व्हील। इससे हमारी हियरार्की व्यवस्थित रहेगी और आगे स्क्रिप्टिंग या व्हील कंट्रोलर सेटअप करते समय किसी भी व्हील कोलाइडर को आसानी से पहचान सकेंगे। इस तरह हमारे सभी व्हील कोलाइडर्स का बेसिक सेटअप पूरा हो गया है और अब वे सही तरीके से काम करने के लिए तैयार हैं। अब चलिए गेम को रन करके देखते हैं कि सब कुछ सही तरीके से सेट हुआ है या नहीं। टेस्टिंग के दौरान हम यह जांचेंगे कि व्हील कोलाइडर्स सही पोजीशन पर हैं, टायर जमीन के साथ सही इंटरैक्ट कर रहे हैं और कार की फिजिक्स अपेक्षा के अनुसार काम कर रही है या नहीं। अब हमें अपनी कार को कंट्रोल करने के लिए एक स्क्रिप्ट की आवश्यकता होगी। मेरे पास यह स्क्रिप्ट पहले से मौजूद है, इसलिए मैं उसी का उपयोग करने वाला हूं।
इस स्क्रिप्ट की मदद से हम कार की मूवमेंट, स्टीयरिंग और अन्य कंट्रोल्स को आसानी से मैनेज कर सकेंगे। यदि आप भी यही स्क्रिप्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपनी ज़रूरत के अनुसार खुद की कार कंट्रोलर स्क्रिप्ट भी बना सकते हैं। फिलहाल मैं इस स्क्रिप्ट को अपनी कार पर अप्लाई करता हूं और फिर इसके कंट्रोल्स को सेटअप करके देखते हैं कि यह कैसे काम करती है। अब मैं अपनी स्क्रिप्ट में सभी आवश्यक ऑब्जेक्ट्स को असाइन कर रहा हूं। आप भी इन्हें बिल्कुल इसी तरह सेट कर सकते हैं ताकि आगे कोई समस्या ना आए। मेरे ख्याल से अभी तक मैंने सेंटर ऑफ मास ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, इसलिए सबसे पहले एक नया एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसे कार के सेंटर में थोड़ा नीचे की तरफ पोजीशन कर देते हैं। इसके बाद इस ऑब्जेक्ट को स्क्रिप्ट के सेंटर ऑफ मास स्लॉट में असाइन कर देंगे। इससे कार की स्टेबिलिटी बेहतर होगी और तेज मोड़ लेते समय उसके पलटने की संभावना काफी कम हो जाएगी। अब बाकी सभी व्हील कॉरिडोर्स, व्हील मैशेज और अन्य आवश्यक रेफरेंसेस को स्क्रिप्ट में असाइन कर देते हैं। एक बार सभी रेफरेंसेस सही तरीके से सेट हो जाएं तो हमारी कार कंट्रोलर स्क्रिप्ट पूरी तरह काम करने के लिए तैयार हो जाएगी। मैं प्ले बटन पर क्लिक करता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब हमारी कार फिजिक्स के साथ सही तरीके से इंटरैक्ट कर रही है। व्हील कोलाइडर्स, रिजिड बॉडी और कार कंट्रोलर सभी एक साथ काम कर रहे हैं। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या दिखाई देती है तो व्हील कोलाइडर की पोजीशन, रेडियस या स्क्रिप्ट रेफरेंसेस को एक बार फिर से जांच लें। लेकिन यदि सब कुछ सही सेट किया गया है तो आपकी कार अब आसानी से ड्राइव करने के लिए तैयार है। तो फिलहाल के लिए हमारा बेसिक कार कंट्रोलर सेटअप सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। अब बारी आती है कैमरा सेटअप की। इसके लिए मेरे पास पहले से एक कैमरा कंट्रोलर स्क्रिप्ट मौजूद है जिसका हम उपयोग करेंगे। इस स्क्रिप्ट में 2 मुख्य स्लॉट दिए गए हैं। इन स्लॉट्स में हमें अपनी कार को ड्रैग और ड्रॉप करके असाइन करना होगा ताकि कैमरा कार को सही तरीके से फॉलो कर सके। सभी रेफरेंसेस सेट करने के बाद कैमरा सेटअप पूरा हो जाएगा। अब चलिए गेम को एक बार फिर रन करके देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब कैमरा हमारी कार को फॉलो कर रहा है और उसके साथ सही तरीके से मूव कर रहा है। इससे गेम प्ले काफी बेहतर महसूस होता है और कार को कंट्रोल करना भी आसान हो जाता है। यदि आप भी यही स्क्रिप्ट और 3D मॉडल्स इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको सभी आवश्यक फाइलें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी।